कि माइंडसेट बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी पब्लिक का गलत सेट है। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव की तरफ है और थोड़ा सा समझाने से उनको समझ आ गई इंसानियत है, इंसानियत ही सब कुछ है। और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, वो इसलिए कि वहाँ पे सब एक साथ हैं, सब आसपास पड़ोस में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो कि सब एक साथ रहते या बहुत बड़ी तादाद में होते तो शायद ये ना होता। बिल्कुल हम लोगों ने हिंदुओं को अलग समझ लिया है कि एक अलग ही दुनिया है, अलग ही लोग हैं, वो हम में से नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है दुबई शेख वाइफ इंडियंस फ्लैग्स आर डेडिकेटेड सॉन्ग टू इंडिया, पाक पब्लिक एंग्री ऑन अरबी अनम शेख। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, पब्लिक का रिएक्शन है। इंडिया से बहुत मोहब्बत है उनकी, बस क्यों ऐसे ही है। मोहब्बत है? पाकिस्तान से जो दुश्मनी उन्होंने पैदा कर ली है। उन्होंने सही किया झंडा उठा के इंडिया का और ये कहा कि भाई हमको कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये गलत किया उसने। गलत किया। आप क्या कहोगे, गलत किया सही किया? नहीं, गलत किया। गलत किया? इंडिया को गोली मारो, छोड़ो उसको। सर आपका नाम? अली हाशमी। सर ये दुबई के शेख हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। किसका झंडा है? इंडिया में क्यों इन्होंने उठाया और कहा कि हिंदू सिख ईसाई हम वतन हम नाम है क्या? बिफोर द सेपरेशन हम सारे एक वतन में थे। बाकी सारी कम्युनिटीज़ भी रहती थी, सिख मुस्लिम हिंदू वगैरह। पहले बहुत भाईचारा भी था, लेकिन कुछ आप कहें कि अंग्रेज़ों की वजह से जब उन्होंने रूल करना शुरू किया उस मुल्क के अंदर, तो काफ़ी आपको पता पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हर बंदे ने सोचा कि यार हमारी माइनॉरिटीज़ हमारी चीज़ें अलहदा हैं। जैसे मुसलमान नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर हिंदू का अपना दीन धर्म है। तो उन्हें कहा यार सेपरेशन बेटर है, बजाय कि हम इस चीज़ को लड़ें बहस करें। यार तुम ये क्यों करते हो? जैसे इंडिया में अभी भी गाय को कट नहीं किया जाता कुर्बानी के ऊपर, लेकिन मुस्लिम इस चीज़ को बड़ा देखते हैं कि यार अभी भी हमारे इवन के मेरे अपने रिलेटिव्स भी इंडिया में होते हैं, लेकिन ये है कि वो भी बड़ी अच्छी एक लाइफ गुजारे इंडिया में। और जो लोग कहते हैं कि यार हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो लोग इधर आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ हम एक ही वतन में हो जाएं, जिसमें सिख बांग्लादेश पाकिस्तान, और जितना एक तरह की जनरेशन जो आजकल की जनरेशन है वो ये माइंडसेट रखती है कि हम एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। वो वक्त चला गया जिसमें एक इंतहा पसंदी होती थी कि हम इनको नहीं रहने देंगे या हम हमारे वतन पे कब्जा कर देंगे, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी पहले है, फिर आपके पास रिलीजन्स आते हैं। फिर जब आप ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप रिलीजन्स को ऑब्वियसली सी बात आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ हम लोग मिल के रहें और एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना 5 उंगलियाँ जब मिल जाती तो एक मुट्ठी बन जाती है, तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमें एज ए यूनाइटेड रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम दिया सर। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में बहुत से पाकिस्तानी 80% है जो कि ये कह चुके हैं और कहते हैं कि इंडिया का अगर झंडा उठा लिया, इंडिया का अगर नाम लगा लिया, अगर इंडिया का नारा लगा लिया, अगर इंडिया को अच्छा कह दिया, तो ये हम में से नहीं। क्यों? देखिए देखें, ये बात है ना कि आपका हम लोगों का माइंडसेट इस तरह का बन गया। डिस्क्रिमिनेशन हमने किया है कि यार जैसे हम ये समझते हैं कि यार इंडिया तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फलाना मुल्क हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जब तक आप किसी इंडियन बंदे के साथ बैठ नहीं सकते ना, अपना माइंडसेट डिस्कस करके नहीं आप एक्सचेंज कर सकते। देखिए हर जगह प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिविटी कितना एक्सेप्ट करते हो और कितना अपनी उसको ट्रांसफ़र करते हो। तो मेरी नज़र में तो मैं ये कहता हूँ कोई देश कोई आप कहें कि वतन बुरा नहीं होता, लोग अच्छे होने चाहिए और मिलके रहना चाहिए। आपने कहा है आपकी फैमिली जो है वो इंडिया के अंदर है और हमसे ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजार रही है। हाँ। किस लिहाज से? वो इस वजह से जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी हैं, बरेली के अंदर भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे, हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि बड़ी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब से भी हैं, लेकिन वो कभी भी जैसे उनसे मेरी एक है लिंक है, वो ना हमें बुरा कहते हैं ना हम उनको बुरा करते हैं। और होना भी ऐसा चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि यार हम ये समझते हैं कि बस एक वो बॉर्डर का फ़र्क है, लेकिन सोचें हमारी एक जैसी, खाने हमारे एक जैसे हैं। वही बिरयानी कौरमा वगैरह वहाँ पे
सब चीज़ें एक है। देखिए ना, हम चाइनीज से नहीं मिलते, मतलब बाय फेस हम चाइनीज से नहीं मिलते, हम गोरों से नहीं मिलते, हम अफ्रीकन से नहीं मिलते, लेकिन हम इंडियन से लाजमी मिलते हैं भाई बाय फेस। वो भी हम जैसे ही हैं। अगर हम देखें तो हमारे बावजूद इंडियन ओरिजिन के थे, जी। और हमारे कल्चर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमने इनकी ऐसे ही। अडॉप्ट की हैं, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, हम अभी तक प्रमोट कर रहे हैं। जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि डिफरेंट मान जैसे आपको पता है पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ता गया है और हमने एक अपना एक अच्छा ही जेस्चर दिया है बाय हॉस्पिटैलिटी उनकी। तो मैं कहता हूँ जब तक हम मिलते ही नहीं है ना, तो हमें नहीं पता लगता। अब हम मिलें, एक दूसरे को जानें, ताकि हम वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज दे सकें इस सही चीज़ बात को है, लेके। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है कि इस बंदे ने, जो शेख है और बिलीनियर है, इस बंदे ने इंडिया का अगर झंडा उठाया तो गलत किया या सही? नहीं, मैं नहीं कहता कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट ये है कि जब तक हम देखिए नफ़रतें ना बहुत आसानी से फैलती हैं, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ होती है उसको फैलने में ना बहुत टाइम लगता है। तो अगर उसने झंडा उठाया भी है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें कोई गुस्सा करना चाहिए, चीज़ें करना चाहिए। अब आप ये देखें, जब यहाँ पे मैचेस होते थे तो यहाँ पे लोगों ने रात खोली है किसी को भी सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के झंडे भी उठाए होते थे। तो इट डज़न्ट मीन कि हम उस चीज़ से अलहदा हो जाएँ, हमें सिर्फ प्यार बढ़ना चाहिए। मेरा तो मैसेज यही है। लास्ट पे एक बात है, क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से ज़्यादा, मतलब कभी हाथ नहीं बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान से दोस्ती का पैगाम नहीं दिया गया, या उनकी तरफ से हमेशा हमारी कतर मतलब दुश्मनी रही? देखें, ये बात की तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि उनकी तरफ से कोई ख़राबी है, हमारी तरफ से ख़राबी है, लेकिन बात ये है कि मुझे खुशी इस बात की होती है, जो पहले एक जो जनरेशन चलती आ रही थी ना, उसके अंदर ना एक तासुब बहुत पाया गया था, जिसमें नफ़रतें आगे जनरेशन बाय जनरेशन ना चलती आ रही थी। वो बड़ी ना हमारी चीज़ों को ना बड़ी कमज़ोर कर रही थी, आपस के रिलेशन को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो जनरेशन है, आई थिंक वो अपनी भी एक समझ बूझ रखती है, चीज़ों को देखती है कि नहीं क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत इन दोनों को आपस कंट्रीज़ को बाँटना चाहिए आपस में। नो डाउट। और हम यहाँ पे यही पैगाम देंगे लास्ट में जाते जाते कि इंडिया हो या पाकिस्तान का बॉर्डर पर रिलीफ मिले, ताकि आना जाना आसान होगा, तो दिलों की नफरतें ऑटोमेटिकली खत्म हो बेशक, बेशक। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वो देखिए किस करते हैं, चूमते और कहते हैं कोई जुदा नहीं कर सकता हमें से। इंडिया से बहुत मोहब्बत है उनकी, बस क्यों ऐसे ही है। मोहब्बत है? पाकिस्तान से जो दुश्मनी उन्होंने पैदा कर ली है फॉर नो रीजन, बेसिकली कोई रीजन ऐसा नहीं है, पर उनको लगता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका उन पे अटैक करता है और उनको लगता है कि ये इनकी मर्जी से करता है। और कुछ हद तक ये बात ठीक भी है अच्छा। कि हमने अपनी विल से कह लो कि हमने उनको रोका नहीं है, इनफैक्ट हमने उनको और इंडोर्स किया कि आपने जो करना है कर लें क्रॉस दी बॉर्डर। अफगानी में तो यही कहता है, अमेरिका को अड्डे दिए हमने। तो बिल्कुल खान साहब कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट, उसका मजाक बना दिया इन लोगों ने। तो ठीक है, मेरा वैसे ही होगा। क्या वजूहत है सही कि इंडिया जो है उनकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में फर्स्ट पे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान हट गया? जहां हम कहते थे सऊदी हमारा दायां हाथ, दुबई हमारा बायां हाथ, वो हाथ खत्म हो गए। वैसे डीप पॉकेट्स टूट गए हैं। ये ऐसे ही यहाँ पे इधर बड़े लेवल की ये मामलात हैं, हमें एक आम आदमी को नहीं पता लग सकते। हम अपनी वकालत करते हैं, अपना काम करते हैं, मेरे को इंटरेस्ट। वकील है, देखिए जस्टिस जो है मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को ग्रोथ रेट पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का वकील है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जस्टिस जो सिस्टम है वो हमारा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है? नहीं, ये तो आपने मजाक की है, बहुत अच्छे वाली बात जो आपने की है। बहुत अच्छा तो नहीं है, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं अभी। और अगर कोई एक रीज़न अगर आपको पूछे पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की क्यों नहीं की, अगर कोई एक रीज़न हो, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क में नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगी, जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जिस दिन मेरे आपके लिए, इन भाई के लिए, किसी भी के लिए, किसी जनरल के लिए, किसी जज के लिए, किसी एक ही कानून होगा, उस दिन ये मुल्क आगे चलेगा। उसके बगैर ये ऐसे ही है, जंगल की तरह लोग फिरते रहेंगे और बाकी अल्लाह हाफिज़। क्या इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स है, क्या कानून है वहाँ? पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, और अगर नहीं भी है तो फिर भी वो हमसे आगे हैं। अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा, अब तो वो ऐसे ही है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ उनके, लेकिन वो एक अलग ही मुल्क लगता है और हम एक ऐसे ही मुल्क लगते हैं। सऊदी और दुबई की प्रेफरेंस इंडिया ले गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है अब प्रमोशन होती है हिंदुइज्म को लेकर, क्योंकि दुबई में मंदिर बन गया, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं। ये पहले कबल हम देखते हैं तो पहले नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था सऊदी और दुबई के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब उस चीज़ों को क्या उनका राइट दे रहे हैं या फिर उनके साथ वो मर्ज होना चाहते हैं? बेसिकली मिस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात है। इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई भी मुल्क उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहता। उनको सबको पता है कि हमने कारोबार ज़िंदगी में करना है, और बाकी दुनिया है भी ट्रेड की। अगर ये सब लड़ाइयाँ और ये सब कुछ छोड़ के तो ट्रेड की तरफ चलें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या हमें भी ट्रेड बेहतर करनी चाहिए हिंदुस्तान से, या फिर दुश्मनी पहले है? मेरे ख्याल से ट्रेड बेहतर करनी चाहिए कि हमने अपने लोगों का इंटरेस्ट देखना है। अगर किसी
पहले की लड़ाई की वजह से अगर अभी भी ये वाले लोग भी आज भी सफ़र कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेड करनी चाहिए, चीज़ें सस्ती हों, इन्फ्लेशन कम हो। हम एक चीज़ दुबई से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया से पहले दुबई जाती है और फिर हम इंपोर्ट करते हैं, रादर इधर से नहीं ले रहे हम सही जो साथ बॉर्डर रख के बैठे हुए हैं। ना बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी। अनाप बहुत ज़्यादा। इसका झंडा है। ये इंडिया का है। ये वजह पता नहीं है, पाकिस्तान के साथ उसका नहीं लग रहा है इसी वजह से ना। तो पाकिस्तान के इंडिया साथ की उसका तो नहीं। उसका बिजनेस भी खुला हुआ है उसी सेट पे, पाकिस्तान के साथ बंद किया हुआ है इंडिया ने, बॉर्डर बंद है उसका ना। तो वजह पता नहीं कि ये क्या सिस्टम जा रहा है। हाँ। क्या उन्होंने सही किया झंडा उठा के इंडिया का और ये कहा कि भाई हमको कोई अलग नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये गलत किया उसने। गलत किया। हाँ। आप क्या कहोगे, गलत किया सही किया? नहीं, गलत किया। अफगानी तो बड़ा सपोर्ट करते हैं इंडिया को। नहीं नहीं, हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है, अच्छा। मुसलमान मुल्क को सबको सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया तो सेकुलर है, मुसलमान तो नहीं। इंडिया को गोली मारो, छोड़ो उसको। अफगानी कहते हैं हिंदुस्तानी हमारा भाई है। हाँ हाँ, वो बात तो सही है ना, वो मुसलमान आपस में भाई मुसलमान में तो आपस में भाई भाई है ना। इंडिया तो सेकुलर है ना, हर मजहब है वहाँ पे, खाली मुसलमान थोड़ी है। मुसलमान उधर बहुत कम है। नहीं, ज्यादा है हमसे। बहुत अच्छा, ज्यादा है, बिल्कुल हमसे बहुत- ज्यादा है। बहुत ज्यादा है उधर। क्या कहोगे कि इस बंदे ने ये जो पैगाम दिया कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब भाई भाई हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुस्लिम तो सब भाई भाई है, नहीं, बिल्कुल। हिंदू, सिख, मुस्लिम नहीं, जो ये हो नहीं सकता, ये वो उसने गलत किया, बहुत गलत बात बोला हुआ है। अच्छा। जी जी। क्या किसी को, किसी गैर मजहब को, क्या गैर मजहब के लोगों को अपना भाई कहना गलत है? यार भाइयों की बिल्कुल तरह ट्रीट करना गलत है? नहीं नहीं नहीं, वो भी देखो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, समझ आ गया, इंसान है, नहीं है बस उसका भी अलग मजहब है, हम लोगों का अलग है, नहीं है बस। आगे दुबई हाँ। के साथ पीएम खड़े हैं इंडिया के, और हमारे आखिर पे कक्कर साहब खड़े हैं। क्या वजूहात है कि आगे इंडिया पीछे पाकिस्तान? पाकिस्तान होता था सही था, वो इन लोगों से ऐसा आगे आगे होता था। अच्छा, मुल्क कल का है, चोर है, नहीं है, सबसे पीछे पीछे होता है, पीछे थोड़ा डॉलर भी ज्यादा मिलता है, नहीं है, इस वजह है। हाँ, पीछे खड़े होने एंड से। में क्या कहोगे इस दुबई के शेख को और इंडिया के लोगों को जो देख रहे हैं? कोई से पंगा नहीं ले हुए, ये बहुत महंगा पड़ता है इन लोगों को। हाँ हाँ दुबई के लोग हमसे पंगा ना लें। हाँ, पंगा नहीं ले, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या लोग हैं हम। जी जनाब, दुबई के लोग हमसे पंगा ना लें, महंगा पड़ेगा। अच्छा, मालूमात नहीं है लोगों को, नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों को है भी सही, पूरी नॉलेज नहीं दिख रही थी, अवेयरनेस नहीं दिख रही थी। और पहले वो कह रहा था कि नहीं नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन तो भाई हो ही नहीं सकते। फिर वो लड़की ने थोड़ा सा गाइड किया, थोड़ा सा ही साबित करने की कोशिश की कि क्या है मतलब, मुसलमान और ये सब एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करें, हिंदू और मुसलमान आपस में। हाँ हाँ, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि माइंडसेट हैं कि दूसरे तो, अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मुसलमान जो है वो दूसरों को तो इंसान ही नहीं समझते, ये नहीं समझते। अच्छी खासी पब्लिक ऐसी है, अच्छी खासी पब्लिक, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि वो दूसरे मज़हब के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है कि नहीं यार वो तो हमारा भाई नहीं है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं अलग करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब साथ रहते थे, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, तो वो हिंदू और मुस्लिम वाला या मुसलमान भाई और हिंदू भाई नहीं, वो नहीं था। अच्छा, जब अलग हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इनकी बातें भी सुन के कि इनके जहनों में ये चीज़ आ गई है कि इंसान तो सिर्फ यही है, मुसलमान, दूसरे तो कुछ हैं ही नहीं। थोड़ा सा उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्या मतलब भाई नहीं हो सकते, हम उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, फ़ौरन पटरी पे आ गए, फ़ौरन लाइन पे आ गए, नहीं नहीं सब इंसान है। तो अवेयरनेस, ये वाली अवेयरनेस, ये वाली जो अभी 1 सेकंड के अंदर इन्हें मिली, ये अवेयरनेस नहीं है। मतलब ये कभी सोचा ही नहीं किसी ने, कभी ख्याल ही नहीं आया। क्या इसके बारे में कभी हमारे यहाँ मूवीज़ नहीं बनी, कभी हमारे यहाँ कोई ड्रामे नहीं बने कि यार 2 पड़ोसी हैं, अगर हिंदू और मुस्लिम हैं, मतलब ये तो बाकायदा एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है कि यार पता है, सब आइडिया है कि यार सब इंसान हैं, लेकिन सोच ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। पहले वो कह रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ मुसलमान भाई हो सकता है, वो तो भाई नहीं हो सकता। दूसरे भाई कह रहे थे कि नहीं यार ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड नहीं है, और पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ मतलब के लिए करती है, ये करती है, वो करती है। तो मतलब भी अगर इंडिया से यूएई को है या दुबई को है, किसी से है, तो इसका मतलब वो कुछ है ना।
उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट किया है ना इस दुनिया में, उनका कोई कंट्रीब्यूशन है या उनके अंदर कोई इतने गट्स या इतने टैलेंट है कि आज अगर लोग उनकी तरफ झुक रहे हैं, बेशक मतलब के लिए ही सही, आप झुका के दिखा दें मतलब के लिए, हमारे आगे लोग झुक जाएं, हमारे आगे लोग हमारी इज्जत करें, हमारे सऊदीया वाले यूएई वाले हमारे पाकिस्तानी गाने गा रहे हों, क्यों नहीं गा रहे? वो तो हमारे मुसलमान भाई हैं ना। जब भाई भाई का नहीं है मतलब के लिए, तो भाई किसी और का है, तो आप कुछ करके दिखा दें। हम आपस में ही इत्तेफाक नहीं है तो दूसरों के लिए क्या करेंगे, इस दुनिया के लिए क्या करेंगे? सबसे मेन चीज़ है इखलाकियात ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, इंसानियत ही दिमागों से निकल चुकी है दो लोगों के। अच्छा, इंडिया के फ़्लैग को हम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया का कोई फ़्लैग हम पाकिस्तानियों को ना पता हो तो 2 फ्लैग का ज़रूर पता है, इंडिया और पाकिस्तान। वो क्रिकेट की वजह से, मैदान की वजह से, क्रिकेट स्टेडियम की वजह से, झंडे जो लहराते हैं उसकी वजह से, और मतलब बचपन से ही ये हमारा इंडिया है, हमारे पड़ोस में है, हमारा दुश्मन, तो वो इंडिया के फ़्लैग के बारे में हम जानते हैं। छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे दुनिया के फ़्लैग्स बने हुए थे, दुनिया के फ़्लैग्स थे, तो मैंने उसमें बोला पाकिस्तानी झंडा ढूंढ के दिखाओ। तो मैं कभी कभार उनको ना IQ लेवल और ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अभी से ही मतलब है कि एक थोड़ा सा बेहतर इंसान बन जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ढूंढा, फिर मैंने इंडिया का झंडा बोला तो उन्होंने इंडिया का भी झंडा उतनी ही देर में ढूंढ के दिखा दिया। छोटे से 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के। तो कहने का मतलब है कि हम पाकिस्तानियों को किसी और दुनिया के फ़्लैग के बारे में ना पता हो, इंडिया के बारे में पता है, तो यहाँ पे सब ने फ़ौरन बता दिया इंडिया का फ़्लैग है। तो खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंडसेट बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी पब्लिक का गलत सेट है। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव की तरफ है, और थोड़ा सा समझाने से उनको समझ आ गई इंसानियत है, इंसानियत ही सब कुछ है। और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, वो इसलिए कि वहाँ पे सब एक साथ हैं, सब आसपास पड़ोस में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो कि सब एक साथ रहते या बहुत बड़ी तादाद में होते तो शायद ये ना होता। बिल्कुल हम लोगों ने हिंदुओं को अलग समझ लिया है कि एक अलग ही दुनिया है, अलग ही लोग हैं, वो हम में से नहीं है। ऐसा ही लग रहा है मुझे इनकी बातों से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।